भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीएल ठाकुर ने कहा कि बिरसा मुंडा जयंती को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाते हुए जिले में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीएल ठाकुर ने जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीएल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से इस बार बिरसा मुंडा जयंती को जिला स्तर पर मनाया जा रहा है। पिछली बार भरमौर में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस बार चंबा में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा चंबा जिले के अन्य मंडलों में भी जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। चूंकि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बहरहाल जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इस दिन को मनाते हुए भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। इस दौरान भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीएल ठाकुर ने पानी के बिलों में बढ़ोतरी की निंदा करते हुए आम आदमी पर बोझ डालने की बात कही, तो वहीं बसों में 5 किलो से ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर ऐतराज जताया। इसके अलावा 50 रुपए प्रति टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लेने की घोषणा की भी निंदा की। साथ ही डिपो का राशन महंगा करने पर सरकार की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि विकास कार्यों की गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिरसा मुंडा जी की जयंती को जिला स्तर पर मना रहा है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा इस कार्यक्रम को हमारे 6 मंडलों का कार्यक्रम इस बार चंबा जिला में हो रहा है और चंबा मंडल में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को 15 नवंबर 2021 से पूरे भारतवर्ष में मनाने का आह्वान किया। उसी कड़ी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो है इसको पूरे देश भर में मना रहा है। अनुसूचित जनजाति का जो ये दिवस है, ये हमें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 21 से इसको मनाने का आह्वान किया और पिछले वर्ष हमने ये जिला स्तरीय कार्यक्रम भरमौर में आयोजित किया था और इस बार ये जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है चंबा मंडल में आयोजित किया जा रहा है। तो भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर मैं आपको ये टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जो बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम है, इसमें जो कार्यक्रम है ये हमारे आदिवासी समाज में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया और 70 वर्षों के कार्यकाल में देश में कांग्रेस की सरकार रही और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोगों को कोई भी मान सम्मान इसमें नहीं मिला। पहली बार ये मान सम्मान जो है 2021 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया है, जिसे ये गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जिसमें हमारे आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने पूरे देश भर में आंदोलन शुरू किया और देश में जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लगभग 200 जिले हैं, वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेजों ने आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किए और उसमें हमारे जल जीवन और ज़मीन और जानवर, जिनको लगातार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लगातार उन पर अतिक्रमण करना शुरू किया और उस का जो विरोध किया बिरसा मुंडा जी ने महज 25 साल की उम्र में उन्होंने ये सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाया पूरे देश भर में और 1875 से लेकर के 1900 सदी के अंत में 1900 सदी में उनको जो है महज 25 साल की आयु में अंग्रेजों द्वारा जेल में उनकी हत्या कर दी गई और वो एक
जो हमारा ये आदिवासी समाज है, जिसका उद्गम जो है 60 से 70 हजार वर्ष पूर्व मनाया जाता आदिकाल से, और आदिकाल से ही जो हमारे आदिवासी जंगलों में रहते थे, और धीरे धीरे जो जल जीवन जो हमारा इन पर अंग्रेजों ने अधिकार जमाना शुरू किया, उन्हीं अधिकारों और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बिरसा मुंडा जी ने ये आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन में उन्होंने अपने जो आदिवासियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में भागीदार बनाया। और जो आज हमारे पास जल जीवन और जल है और जंगल है और जो ज़मीन बची है, वो उनके पराक्रम से और जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उसके वजह से है। इसी प्रकार से जिस प्रकार आज ये हमारे अनुसूचित जनजाति कार्यक्रम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम जिला में मना रहे हैं, और हमारे जिला चंबा में सभी 5 विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी जो हमारे मोर्चा है, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा, इसका कार्यक्रम हम जिला चंबा में ही इस बार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं उनकी जयंती को। और इस जयंती पर हमारे सभी विधायक और 2022 के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये दमनकारी नीतियाँ कांग्रेस ने बनाई, और हमारे को आदिवासी समाज को जो हमारे मंत्रालय थे वहाँ उनका तक गठन नहीं किया था। पहली बार देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश में आदिवासी मंत्रालय बना, और इस मंत्रालय में हमारे जो एसटी लोगों का जो अधिकार थे उनको सुरक्षित किया गया। आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर कि आदिवासियों का अभी तक भी पूरा का पूरा उत्थान नहीं हो पाया हुआ। और जो कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, इसमें आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने झूठी गारंटियाँ दे करके लोगों को ठगा है, और हमारे जो ST के लोगों का जो एवं की जो छात्रों का स्टाइपेंड था वो तक भी बंद कर दिया है। आते ही इन्होंने पूरे प्रदेश में 1500 संस्थान बंद कर दिए, और उसके बाद जो हमारे महिलाओं के लिए 1500 रुपये की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 23,000 महिलाओं को हम जो है 1500 रुपये पेंशन लगाएंगे। और जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान चाहे देरा का चुनाव था, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें उन्होंने कुछ महिलाओं को पैसे डाले भी, अब उन पैसों को भी वो वापस मांग रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रोजगार सृजित करेंगे, और अभी तक किसी युवा को रोजगार नहीं मिला हो। हर साल 1 लाख रोजगार देने का इन्होंने वादा किया हुआ था। 350 यूनिट बिजली देने का वादा किया था। उल्टा जो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार, वो भी उन्होंने वापस कर लिया। इन्होंने 80 से 100 रुपये तक गाय और भैंस का दूध खरीदने के लिए किसानों से प्रॉमिस किया था, वादे किए थे, वो भी इन्होंने पूरे नहीं किए। 2 रुपये किलो गोबर खरीदने का इन्होंने वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। अभी हाल ही में सबसे बड़ी घटना ये है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने सुखाश्रम खोला, अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा किया। लेकिन पिछले सरकार में जो अक्षम लोग थे, जो कैंसर तक गंभीर रोगों से पीड़ित थे, उनके लिए जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 20,000 लोगों को 3,000 रुपये प्रति माह जो उनको लगाया हुआ था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया सहारा योजना के तहत। साथ में इन्होंने हिम केयर योजना में जिसमें 5 लाख तक का हमारा जो इलाज फ्री था, वो भी बंद कर दिया। तो इस तरह की सरकार जो सिर्फ बंद ही करने में तुली हुई है। और 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिल रही थी, अब वो 6 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। युवाओं को इंडस्ट्री में लोन मिलता था, वो बंद कर दिया। पानी के बिल जो है फ्री थे पूरे शहरों में और गाँव में, वो दोबारा से इन्होंने शुरू कर दी। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो पानी का बिल है शहरों में 444 रुपये के हिसाब से प्रति माह आएगा, जबकि वो पहले 136 रुपये था। और साथ में इन्होंने बसों के किराया जो है, बसों में जो भी अधिकतर छात्र चलते हैं, छात्र छात्राएं चढ़ती है बसों में, और ज़्यादातर गांव के गरीब लोग चलते हैं, आदिवासी लोग चलते हैं, उन लोगों के लिए 5 किलो से ऊपर जब भी राशन लेके जाएंगे तो वो उनको 5 किलो से ऊपर का सामान पर आधी टिकट लगेगी। ये जो है बिल्कुल एक गुंडा टैक्स की तरह सरकार टैक्स लगा रही है। साथ में अभी घोषणा की है कि जितने भी टॉयलेट में प्रति टॉयलेट जो है 50 रुपये देना पड़ेगा, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 70 सालों के बाद 15 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के लिए शौचालय बनाए। ऐसा पहली बार देश में हुआ।
और अब उन शौचालयों पर ही प्रदेश सरकार टैक्स ले रही है कि 50 रुपये प्रति टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लो और वो पैसा जो है सरकार को जमा करो। तो इस प्रकार की जो घोषणाएं प्रदेश सरकार कर रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है, और ये सारे के सारे निर्णय जो कर रही है इनको ये वापस लें। और महिलाओं का जो 50% प्रदेश सरकार ने, जो पिछली सरकार ने किराया बसों का रखा था, वो बसों का किराया भी वापस से वो 50% किराया शुरू किया जाए और युवाओं के लिए इंडस्ट्री जो है वो शुरू की जाए। साथ में सबसे बड़ी समस्या जो है, जो डिपों पे राशन है वो इतना महंगा हो गया है और हर जगह टैक्स ही टैक्स, कोई भी किसी प्रकार का भी जो महंगाई है वो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और सरकार जो है किसी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सिर्फ जो भी पैसा अभी केंद्र सरकार से आ रहा है वो केंद्र सरकार का पैसा सीधे अपने लोगों में बांट रहे हैं और प्रदेश का कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। जो काम पिछली सरकार का, चाहे वो सड़कों का था, चाहे वो कोई भी काम थे, वो जहाँ के वहीं पर रुके हुए हैं। स्कूल में वर्दी का ले लो आप, स्कूल में वर्दी, बच्चों का वर्दी फ्री तक नहीं मिलती है। ऐसी ऐसी योजनाएं जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश में बनाई है और जिन योजनाओं के तहत पूरा समाज, पूरा हिमाचल जो है आज 100 साल पीछे चला गया है कि कोई प्रगति की राह में नहीं चल पा रहा है। तो इसी के साथ में आप एक बार फिर से आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करूंगा और मेरे साथ आए हुए इनका भी मैं साथ में धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद।